प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर से 60 सीट और डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोक दी है। साथ ही मुकेश सहनी ने ये भी दोहरा दिया है कि अगर निषादों को अनुसूचित जाति जनजाति के कैटेगरी में डाला जाता है तो पीएम मोदी के लिए प्राण भी दे देंगे। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। के रूप में देखेंगे। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी बिहार की 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और अगर महागठबंधन जीत गया तब तो डिप्टी सीएम का पद भी उन्हीं का होगा। ये दावा खुद मुकेश सहनी ने किया न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान। राज्य में डिप्टी सीएम के रूप में देखेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार में कोई दूसरा अति पिछड़ा में लीडरशिप उभरा हुआ है। 37% वोट का नेतृत्व करेंगे। सहनी ने आरक्षण देने पर मोदी के लिए प्राण देने वाला बयान भी दोहराया। सहनी सरेआम महागठबंधन में खुद को दूसरी बड़ी पार्टी बता रहे हैं जो कांग्रेस को नागवार है। ये सब चीजें कांग्रेस को अस्वीकार्य है। इस तरह की बयानबाजी न आगे हो। तो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव मुकेश सहनी के बयान का संदर्भ समझा रहे हैं, जरा सुनिए। कौन सा वक्तव्य किस संदर्भ में दिया गया है उस संदर्भों को देखा जाएगा, पर इतना जरूर मैं कहूंगा कि इंडिया अलायंस में कुछ भी इधर उधर नहीं है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की दावेदारी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है और विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। देखना ये होगा कि चुनाव से पहले तेजस्वी कैसे दोनों दलों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, मुकेश सहनी की सियासत को समझाते हैं आपको। मुकेश सहनी अभी महागठबंधन में है और महागठबंधन में रहते हुए डिप्टी सीएम पद की मांग मुकेश सहनी की तरफ से लगातार की जा रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स से ज्यादा सीट चाहते हैं मुकेश सहनी। पिछले साल भी मुकेश सहनी ने यही किया था। जब बात मुकेश सहनी की महागठबंधन में नहीं बन पाई थी तब वो एनडीए में आ गए थे। इस बार भी मुकेश सहनी दरवाजा खोलकर रखना चाहते हैं। यही वजह है कि वो निषाद आरक्षण की बात कहते हैं। सहनी आरक्षण पर पीएम मोदी के लिए प्राण देने तक की बात कह रहे हैं। मुकेश सहनी के आरक्षण वाले दाव को समझने के लिए पहले आपको निषाद समाज को समझना होगा। देखिए, मल्लाह बोले जाते हैं, नदी के किनारे ये रहते हैं निषाद समाज, और नदी पर नाव चलाने वाला या फिर 20 उपजातियों में ये जाति जो है वो बटी हुई है। बिहार में निषाद जाति के आबादी की अगर बात करें तो इनकी आबादी करीब करीब 2.6086% बताई जाती है और ये 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। अब मुकेश सहनी का आरक्षण पर प्राण वाला दाव समझ लीजिए। दरअसल मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। निषाद जाति का सबसे बड़ा नेता होने का मैसेज देते हैं। अब क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी, अब आप ये समझिए। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि तुम निषाद को आरक्षण दो, मैं तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा। अब सवाल है कि क्या निषाद समाज को आरक्षण नहीं है? निषाद समाज ओबीसी का हिस्सा है और निषाद समाज को आरक्षण भी मिलता है। तो फिर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन सी आरक्षण की मांग मुकेश सहनी कर रहे हैं? तो निषाद समाज ओबीसी में शामिल है। अनुसूचित जाति यानी एससी में शामिल करने की मांग मुकेश सहनी की तरफ से की जा रही है। अब आप मुकेश सहनी के प्राण वाले दाव पर दूसरे दलों के नेता क्या कह रहे हैं ये जान लीजिए। दूसरे दलों के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि मन डोल रहा होगा, गठबंधन बदलने के लिए अभी से भूमिका बना रहे होंगे और यही वजह है कि मुकेश सहनी के इस बयान पर सियासत भी हो रही है। लेकिन मुकेश सहनी महागठबंधन से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे।